Hello students. Today we are going to start with second lesson of second unit of our English textbook. The name of the lesson is The Worth of a Fabric. थिरुवल्लुवर, आपने कभी नाम सुना रहेगा। ये एक तमिल सेंट या पोएट थे जिन्होंने थिरुक्कुरल नाम की एक बुक लिखी हुई है, विच वॉज़ वेरी फेमस, विच वॉज़ वेरी मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। आज भी बहुत सारे लोग उस बुक को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये जो थिरुवल्लुवर नाम के जो सेंट पोएट है, उनकी ये स्टोरी है या उनकी प्रीचिंग है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। थिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल सेंट पोएट who lived more than 2000 years ago. Thirukkural is the book of his teachings. It is greatly loved and respected even today. Thiruvalluvar was a textile weaver. Weaver मतलब a person whose job is weaving clothes, कपड़े बनाने वाला, बुनकर। He wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. People said that he never got angry, never used bad words and never shouted at anyone. तो ऐसे ग्रेट पर्सन थे थिरुवल्लुवर, जिनके बारे में लोगों का एक अलग तरीके का रिस्पेक्ट था जिनके लिए, क्योंकि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करते थे, कभी वो चिल्लाते नहीं थे किसी के भी ऊपर। तो ये जो थिरुवल्लुवर थे, उनका जो स्टेट या उनका जो विलेज था, वहीं पे एक यंग मैन भी रहता था और उसको हमेशा लगता था कि ये थिरुवल्लुवर बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, तो चलो आज हम जाते हैं और उनसे मिलते हैं और उनको गुस्सा दिलाने के लिए मजबूर करते हैं। तो देखो, इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन. He wasted most of his time roaming around with his friends. Roaming मतलब walking or traveling without any plan. They often made fun of other people. रास्ते से जाने आने वाले लोगों का ये मजाक बनाते थे। ऐसे यंग और रिच पीपल का एक ग्रुप था, जिनमें से जो यंग बंदा था, ये जो रिच बंदा था, ये चाहता था कि हम लोग थिरुवल्लुवर के साथ कोई प्रैंक, मजाक या उनको चिढ़ाए। आई डोंट बिलीव व्हाट पीपल से अबाउट दिस वल्लुवर. वल्लुवर थिरुवल्लुवर जी को प्यार से बोला जाने वाला एक वर्ड या एक हम लोग बोलते हैं जैसे निकनेम होता है, वैसा था। सो ये जो बंदा था, रिच बंदा, उसे हमेशा लगता था कि मुझे यकीन नहीं आता ये जो वल्लुवर के बारे में बोला जाता है। Said the young man one day, I'm sure I can make him angry. Come on, let's have some fun today. मुझे यकीन है कि मैं उन्हें गुस्सा दिलाऊंगा, तो चलो आज हम लोग मज़ा लेते हैं इसी बात का। और ये कह के वो जो यंग, रिच, एरोगेंट पीपल थे, वो सारे थिरुवल्लुवर जी के पास पहुंच गए। So the arrogant young man approached Thiruvalluvar in the market and he picked up a beautiful piece of fabric. Arrogant थे, या हम लोग बोल सकते थे कि ये थिंकिंग वन सेल्फ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर, मतलब मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ या मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, ऐसा सोचने वाला ये बंदा, उन्होंने एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक हाथ में उठाया और पूछा, हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट. इस कपड़े की क्या कॉस्ट है, क्या कीमत है. 8 coins. The saint named the price. The young man unfolded the fabric and tore it into 2. What's the price of this piece now? वो जो यंग मैन था, उसने ये 8 coins उस फैब्रिक की जो कॉस्ट थी वो पूछने के बाद उस फैब्रिक को उठाया और 2 हिस्सों में उसको फाड़ दिया। और जब उसने उसको टोर किया, जब उसने उसे फाड़ा, तो फिर उसने पूछा, अभी इसकी प्राइस क्या है. 4 coins. The saint answered politely. The youth was taken aback. Why doesn't the man get angry?
देखो 4 कॉइन ये जब उन्होंने प्राइस सुनी तो वो जो यंग पर्सन था वो सोच में पड़ गया कि अरे ये बंदा गुस्सा कैसे नहीं हो रहा, ये इंसान इतना शांति से आंसर कैसे दे रहा है। He then tore the half pieces into half again. And now 2 coins was the answer. जब उसने उस पीस को वापस आधे हिस्से में बांट दिया, फाड़ा, तो फिर उन्होंने पूछा तो सेंट ने उतने ही पोलाइट वे से आंसर दिया, इसकी कीमत अभी 2 कॉइन हो गई है। Now it was the young man who became impatient and agitated. Impatient मतलब not being able to stay calm, शांत ना रह पाना, और एजिटेटेड मतलब वरीड और एक्साइटेड। अभी ये यंग मैन एजिटेटेड हो गया, एक्साइटेड हो गया, वरीड हो गया, इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, ये जो सो कॉल्ड सेंट है, ये जो सो कॉल्ड पोएट है थिरुवल्लुवर, गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है। He tore the pieces into half again and saying, and now what's the price now? तो वो जो रिच मैन था उसने उस कपड़े को अगेन उसको टोर किया, और हर बार जब वो उसे टोर करता तो उसकी कीमत पूछता। थिरुवल्लुवर calmly went on reducing the price to half every time. और थिरुवल्लुवर शांति से उसे जितनी भी प्राइस थी उसकी हाफ प्राइस जो अभी हुई है वो बता देते। At last the fabric was reduced to rags. रैग्स मतलब क्लोथ्स दैट आर फुल्ली टोर्न, एकदम फटे हुए कपड़े, हम लोग जैसे चिंधी बोलते हैं या जैसे हम लोग लत्ता बोलते, तो अभी उस कपड़े का लत्ता बच गया था। सो थिरुवल्लुवर सेड इन अ क्वाइट टोन, नाउ दिस फैब्रिक हैज़ बिकम वर्थलेस। अभी ये जो कपड़ा आपके हाथ में है ना, इसकी कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। सो आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दीज रैग्स। तो मैं अभी इस लत्ते की, इस चिंधी की मैं कोई कीमत नहीं बता सकता। द यंग मैन डिड नॉट नो वॉट टू से, बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस, सो ही ऑफर्ड टू पे 8 कॉइन्स टू सेंट। जो कपड़े की ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 8 कॉइन्स वो थिरुवल्लुवर जी को देने के लिए तैयार हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम थिरुवल्लुवर स्माइल्ड, बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी। पहली बार थिरुवल्लुवर जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उन्होंने वो पैसे लेने से मना कर दिया। यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज़, इट हैज़ बिकम वर्थलेस। वाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ। अभी इस कपड़े की कोई कीमत नहीं है, ये मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अभी इसे कोई पहन नहीं सकता। Do you know, the fabric was not made in a day. Many people have toiled to make it. क्या तुझे पता है कि ये जो कपड़ा अभी जो ये टोर्न किया हुआ है, इसको एक दिन में नहीं बनाया गया। इसे बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने हार्डवर्क किया हुआ है। टॉइल्ड मतलब टू वर्क वेरी हार्ड। The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through the sun and rain. He picked cotton from each boll and gave it for spinning. Then someone else carded the cotton and spun it into long uniform threads. The threads were dyed carefully so that they took on these lovely colors. एक किसान जो अपने खेत में कॉटन को ग्रो करता है, वो फार्म में दिन रात मतलब कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बरसात हो, वो वहाँ पे हार्डवर्क करता है महीनों तक। एंड जब उस ट्री को, उस प्लांट को जब कॉटन आता है तो वो कॉटन्स को उन बोल से निकाल के स्पिनिंग के लिए दे देता है। देन जब ये स्पिनिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसको कार्ड किया जाता है, छोटे छोटे हिस्से बनाए जाते हैं कॉटन के। देन उन छोटे छोटे हिस्सों को बुन के, स्पुन करके, ट्विस्ट करके यूनिफॉर्म थ्रेड्स, धागे बनाए जाते हैं। एंड ये जो धागे हैं इनको केयरफुली कलर किया जाता है, डाई किया जाता है। आप देख पा रहे हो इसकी कितनी ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं। तो ये सारी प्रोसेस एक दिन की नहीं है। My wife and I wove the threads together, putting in beautiful designs.
मैं और मेरी बीवी बहुत ही कोशिश करके अच्छे से इन धागों को बुनते हैं और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाने की कोशिश करते हैं। We thought someday someone will like this fabric and will be happy to wear it. Then all our work would have been rewarded. हम ये सोचते हैं कि कभी किसी दिन ये जो कपड़ा हमने बनाया है ये पहन के कोई तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है और खुश होने के बाद हमें हमारा इनाम मिलेगा। इनाम मतलब वही खुशी, वही मुस्कुराहट जो लोगों के चेहरे पे होगी। When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. Money cannot bring it back. अभी जो कपड़ा आपने डिस्ट्रॉय किया है उस कपड़े के साथ आपने ढेर सारा प्यार और बहुत सारी मेहनत को ज़ाया किया है, बर्बाद किया है और पैसों से ये चीज़ें वापस नहीं आ सकती। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद the softly spoken words touched the young man's heart. Now he was really ashamed of himself. ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो यंग मैन का जो दिल था ये सारी बातों से उसके दिल को दुख पहुंचा कि मैंने ये क्या कर दिया। He was really ashamed. उसे शर्मिंदगी महसूस हो गई उसके किए पे। And do you know, थिरुवल्लुवर जी ने आगे बोला, and do you know, I can weave another fabric like this, but our life is also like this fabric. मैं इस तरीके का बहुत सारे कपड़े और बुन सकता हूँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी भी तो इस कपड़े की तरह ही है। If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will be destroyed and you will not get it back again. अगर आप आपकी ज़िंदगी को भी इसी तरीके से हैस्टीली, बिना सोचे समझे, थॉटलेस एक्शंस के साथ अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो आपको वो जो पल जो आपने अच्छे से जीने चाहिए वो पल कभी वापस नहीं मिलने वाले हैं। थिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन्ड द यंग मैन्स आइज। इन बातों ने उस यंग मैन की आंखें खोल दी। There and then he decided to give up his idleness and bad habits. और ये सारी बातें सुनने के बाद उस यंग मैन ने अपनी सारी बुरी आदतें, आइडलनेस मतलब लेजीनेस, छोड़ने का डिसीजन लिया। कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कितने अच्छे से स्वीटली जीना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो एक दिन में या एक पल में बनने वाली चीज़ नहीं है। हम जो आज है, जितने भी साल के, आप 10 साल के हो, 12 साल के हो, हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी, इन सारे लोगों के एफ़र्ट्स ने बनाया हुआ है। तो हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करने की। ठीक है।